तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। अब देखो मैं पूरे दिन में भैया इंग्लिश के लिए 2 घंटे डेडिकेट करने वाला हूँ। देन अब अगर बात करें क्वांट सेक्शन की, और कुछ अपना 3-4 डीआई उठा ली, कुछ 4-5 अपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठा लिए, वहीं तुम भैया एक टीचर से दूसरे टीचर पे स्विच करते रहोगे तो वो भैया वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देन अब अगर बात करें रीजनिंग की, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मैं स्विच करा लाइक पीओ मेंस पे, और वो भी क्वेश्चन धीरे धीरे करके हमारे समझ में आने लग गए। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब अगर बात करें भैया जनरल अवेयरनेस की, उन दोनों को लाइक बैलेंस करते हुए ऐसे प्रैक्टिस करना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। अब देखो भैया प्री के एग्जाम्स तो हमारे हो चुके हैं खत्म, और अब बारी आती है मेंस एग्जाम की। लेकिन समझ नहीं आ रहा यार मेंस को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक पहले उठाएं, क्या सोर्सेज यूज करें, उसके साथ साथ किन किन टीचर्स को फॉलो करें, हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दें। तो अगर भैया तुम भी इन सब चीजों को लेके कंफ्यूज हो तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपनी मेंस की डिटेल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि मैं हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, जी हो, कैसे मैं उसको लाइक अपना टाइम देने वाला हूं, क्या क्या सोर्सेज यूज करने वाला हूं, किन किन टीचर्स को फॉलो करने वाला हूं, सब कुछ A to Z इस वीडियो के अंदर सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अगर तुम लोग भी भैया अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एटलीस्ट इतना तो एज्यूम कर सकता हूँ कि भाई जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट थे प्री वाले लाइक क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग, यहाँ पे मैं जीए की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन तीनों सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे तो उनके बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर होंगे और तुमने ठीक ठाक भैया प्री लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। अब देखो वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर भी भैया जीए की स्ट्रेटेजी अपनी कवर करने वाला हूँ, लेकिन जीए की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड भी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर और डिटेल में चीजें समझाई हैं, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उसको भी तुम जाके देख सकते हो। और वहां पे जाओ भाई, डिटेल सोर्सेज वगैरह देखो, डिटेल चीजें देखो कि जीए के अंदर क्या करना है, प्लस जो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर कुछ और भी पॉइंटर्स बताऊंगा तो उन दोनों को कंबाइन करके फिर जब तुम अप्लाई करोगे तो और अच्छा और तुम्हें इफेक्टिव देखने को मिलेगा। अब देखो जो जो मेन स्टार्ट करे तो उनको भी भैया मैं 2 कैटेगरी में बांटते हुए चल रहा हूँ। एक हो गए भैया बिल्कुल बिगिनर, जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स के एग्जाम दिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन की अपनी प्रैक्टिस वगैरह करी है, मेन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे हो गए जिन्होंने थोड़ा बहुत लाइक बेसिक चीजें मेन्स की कर रखी है, पहले भी मेन्स के एग्जाम दे रखे हैं, जस्ट लाइक मी, मतलब मैंने भी बेसिक वगैरह कर रखे हैं, मेरे को बस प्रैक्टिस करनी है। तो जिनके भैया मेन्स के थोड़े बहुत बेसिक्स वगैरह कवर है तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा, जाओ फटाफट से एक मेन्स का मॉक दो, फुल लेंथ देना, और लाइक उसमें चेक करो कि तुम्हारा क्या स्टैंड कर रहे हो, तुम कहाँ पे लाइक कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, और किन किन टॉपिक्स पे तुमको और दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दोबारा क्या मतलब और ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और बाकी जो बिगनर्स हैं तो उनको भैया अभी मैं सब्जेक्ट वाइज चीजें बताऊंगा तो उनको तुम फॉलो करना, अभी तुम मेंस का मॉक मत देना। तो चलो मैं तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि भैया मेंस की प्रिपरेशन को सब्जेक्ट वाइज कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश के अंदर मैं अगर अपनी बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो मैं प्री के लिए करता था लाइक परफेक्शन, एडिटोरियल और जो अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या फिर सेक्शनल मॉक, तो सेम चीज भैया मैं यहाँ पे मेंस के लिए भी करने वाला हूँ, क्योंकि उन तीनों चीज ने भाई, 3 चीज मैं जो कर रहा था उसने मेरे को भाई काफी अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छे खासे लाइक मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और लाइक सारे क्वेश्चन मेरी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हुआ, मेरे को ऐसा कुछ कमी देखने को नहीं मिली यार ये मेरी चीज छूट गई, ये और कर लेता यार, ये मैं लेक्चर कर रहा था इसके अलावा मैं ये कर लेता तो और अच्छा हो जाता। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भाई सब कुछ एकदम स्मूथली गई है। बस एक दो जो मेरे वीक टॉपिक थे, वीक टॉपिक नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा कमांड चली गई थी, जैसे कि अपना पैराजंबल था, एरर डिटेक्शन था, तो उसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे थे, उसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा और क्वेश्चन लाइक उठा के प्रैक्टिस कर लिए, बस हमारा एकदम सारा स्मूथ गया। और इंग्लिश का सेक्शन हमारा काफी बढ़िया गया, जितने भी एग्जाम्स मैंने अभी तक अटेम्प्ट करे हैं। अब देखो मैं पूरे दिन में भैया इंग्लिश के लिए 2 घंटे डेडिकेट करने वाला हूँ, जिसमें अपना 45 से 50 मिनट का हो जाएगा परफेक्शन, उसको मैं रिकॉर्डेड और 2x पे देखता हूँ, मतलब अब आदत पड़ चुकी है उसमें, लाइक कोई इशू नहीं है। उसके अलावा हो जाएगा अपना आधे घंटे का एडिटोरियल जो कि मैं सेल्फ रीड करता हूँ पीडीएफ वगैरह से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हो जाएगा सेक्शनल मॉक। अब सेक्शनल मॉक को लाइक अटेम्प्ट करेंगे, उसको एनालाइज वगैरह करेंगे, तो उसमें भी 40-50 मिनट लग जाएंगे अपने, और ये चीज मैं डेली बेसिस पे करने वाला हूँ। पर इन केस मेरे को लगा कि भैया कोई यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत है फॉर मेंस के लिए, या फिर लाइक कुछ उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है, तो वो भी हम लाइक दे देंगे टाइम। बट एज सच जो ये 2 घंटे मैं इंग्लिश के लिए डेडिकेट करने वाला हूँ और ये 3 चीजें करने वाला हूँ जो कि है परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शनल मॉक, ये मेरे ख्याल से इनफ होगा और मेरे को लाइक एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस मेरे को लगता है कि किसी लाइक टॉपिक के रिगार्डिंग मतलब मेरा थोड़ा सा ज्यादा वीक है, वो उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो वो भी हम दे देंगे और वो चीज मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि भैया जो मैं ये 2 घंटे डेडिकेट करूंगा, 3 चीजें मैं करने को कह रहा हूँ, तो ये मेरे लिए वर्क करिए, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी वर्क करेगी, मैं इस चीज का श्योर हूँ। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि भैया तुम्हारे लिए कुछ और वर्क कर रहा है, तो ऐसे मेरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उस चीज को तुम ऐड कर लेना या रिमूव कर लेना, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करना। बस जो ये ओवरऑल वीडियो है तो ये तुम लोगों को मैं एज अ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि हाँ मैं ऐसे फॉलो करने वाला हूँ, तुम भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसके अंदर कुछ अपना लाइक ट्रिक्स वगैरह करके अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और बाकी मैं परफेक्शन इसलिए ज्यादा करता हूँ, परफेक्शन को इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि देखो भैया परफेक्शन के अंदर चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो काफी एकदम टॉप नॉच रहता है। और जैसे कि प्री के लिए भी भैया हमने अच्छे खासे हाई लेवल के क्वेश्चन करके मैं गया था, और जब भैया इंग्लिश का सेक्शन खुला तो इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे को इजी लगे, तो इसलिए हाई लेवल क्वेश्चन करना भाई काफी ज्यादा जरूरी होता है।
और देखो किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो भैया एक टीचर पे स्टिक करो, उसका अप्रोच फॉलो करो, ज्यादा अच्छा रहता है। वहीं तुम भैया एक टीचर से दूसरे टीचर पे स्विच करते रहोगे तो वो भैया वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। और मेनली देखो इंग्लिश के अंदर तुमको ये ध्यान देना है कि भैया जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रहेगा। कॉज देखो इंग्लिश के अंदर कोई टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया टॉपिक नहीं आ रहा, तुम्हारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, बस सेम वही तुम्हारा पैराजंबल होगा, क्लोज टेस्ट होगा, आरसी होगी, बस उसका थोड़ा लेवल अच्छा आ जाएगा। तो बस जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और कुछ तुमको ऐसा जादू करने की अलग से जरूरत नहीं है। देन अब अगर बात करें क्वांट सेक्शन की भैया क्वांट सेक्शन के अंदर तुमको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिन्होंने अभी प्रीलिम्स के एग्जाम दिए थे और प्रीलिम्स के बाद भैया मेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको स्टार्ट करना है आरआरबी पीओ लेवल या फिर क्लरिकल लेवल के जो मेंस के क्वेश्चन है उनसे। अब जिन भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो तो उनके भाई बैचेस के अंदर लाइक अपने आरआरबी लेवल या क्लरिकल मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे और वो बैचेस होंगे, तो उनसे स्टार्ट करो। क्योंकि देखो अगर तुम भैया आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो वो थोड़ा सा हायर साइड ज्यादा होते हैं और फिर पढ़ोगे तो सर के ऊपर से जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए स्टार्ट करो आरआरबी पीओ वाले क्वेश्चन से या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस के, वो थोड़ा सा लोअर साइड होते हैं, उनसे तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और धीरे धीरे फिर तुम जाके भैया आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो। और देखो ये चीज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने भी भाई अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने भी ट्राई करा था कि लाइक सीधा पीओ मेंस के क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा लाइक लोअर साइड है। जब उन क्वेश्चन को लाइक टैकल करने लगे, वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होने लग गए, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मैं स्विच करा लाइक पीओ मेंस पे और वो भी क्वेश्चन धीरे धीरे करके हमारे समझ में आने लग गए। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। और बाकी तुम्हारे जो टीचर है जिनको तुम क्वांट्स के लिए फॉलो कर रहे हो तो उनके लाइक पेड बैचेस के अंदर अपने ये क्लरिकल मेंस की या फिर आरआरबी पीओ मेंस की क्लासेस होंगी या फिर अपना वाईटी पे उन्होंने ले रखी होगी, तो भैया कहीं से भी स्टार्ट करो। और बाकी अगर तुम यस ऑफिसर को फॉलो करते हो और आशीष अरोड़ा सर से क्वांट्स पढ़ते हो तो इनका भैया पेड बैच के अंदर मेंस फर्स्ट करके एक बैच है, उससे स्टार्ट करो। उससे मैंने भी स्टार्ट करा था और लाइक इनके यूट्यूब पे भी काफी सारे फ्री लेक्चर्स होंगे तो तुम वहां से भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बस तुमको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्लरिकल मेंस या फिर अपना आरआरबी पीओ मेंस से हमको स्टार्ट करना है, फिर ग्रेजुअली हमको शिफ्ट करना है अपना आईबीपीएस पीओ मेंस या फिर एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चन पे। और बाकी अपने मेंस के अंदर क्वांट्स के सेक्शन में अलजेब्रा का भी काफी बड़ा रोल रहता है। लाइक उसके 2-3 क्वेश्चन 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के आते हैं अपने वेरिएबल वाले, और अगर तुमको भैया अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग है तो तुम आराम से 2-3 नंबर बिना किसी एफर्ट के निकाल सकते हो। तो अब देखो अलजेब्रा को भाई अगर क्लियर करना है तो उसके लिए लाइक आशीष अरोड़ा सर का एक 16 घंटे का मैराथन टाइप था जो कि यूट्यूब पे तुमको देखने को मिल जाएगा, तो तुम उसको प्रेफर कर सकते हो। और बाकी कौशिक मोहंती सर के भी काफी सारे अलजेब्रा के लेक्चर्स हैं, तो उनके बारे में लाइक मेरे को अभी आइडिया नहीं है और लिंक्स वगैरह अगर मिलेगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो मेनली पढ़ा था अलजेब्रा वो भाई आशीष अरोड़ा सर के वो 16 घंटे वाली लेक्चर से पढ़ा था और उसके अंदर 0 से लेकर भाई 100% तक तुम्हारे अलजेब्रा के लाइक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी बिल्ड हो जाने वाली है, तो तुम उसको भी प्रेफर कर सकते हो। और देखो ये सारी चीजें तो हो गई भैया लेक्चर वाली बात की, लाइक तुम टीचर के साथ बैठ के अपना लेक्चर से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन खुद से भी तो कुछ एफर्ट डालोगे, मतलब खुद से भी तो प्रैक्टिस करोगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो सोर्स है अपना सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक तुमने अटेम्प्ट करा, जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए सॉल्व कर दिए, उसके अलावा जितने बचे तो उसको भी बैठ के सॉल्व कर रहे हो। एंड उसके अलावा देखो मैं भाई डेली पीडीएफ शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये चेकलिस्ट होती है, यहाँ पे है ये प्री की और ये होगी मेंस की लाइक इंग्लिश के लिए, और यहाँ पे होगी अपनी रीजनिंग के लिए। और क्वांट्स के लिए मैंने ऑलरेडी काफी सारी पीडीएफ मैंने शेयर कर रखे हैं, डीआई की, अरिथमेटिक की, तो तुम उसको भी प्रेफर कर सकते हो। और उनको एक्सेस करने के लिए तुमको करना क्या है कि मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर वन टाइप करना, जाके भैया ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे लाइक मैं प्री के लिए भी प्रैक्टिस सोर्सेज दे रहा हूँ और लाइक मेंस के लिए प्रैक्टिस सोर्सेज दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ लाइक टू डू लिस्ट वगैरह भी आती रहती हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं जो कि तुम्हारे लिए यूजफुल है। तो फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और प्रैक्टिस सोर्स देखो सबसे पहला हो गया सेक्शन मॉक, दूसरा हो गया अपने टेलीग्राम की पीडीएफ्स, और थर्ड नंबर पे आती हैं लाइक अपनी जो प्रीमियम पीडीएफ्स होती हैं, मतलब जैसे कि मैंने यस ऑफिसर का टारगेट बैच ले रखा है, तो उसके अंदर भी कुछ अपने क्वेश्चंस आते हैं लाइक चेकलिस्ट के फॉर्म में आते हैं, या फिर अपने काफी सारे लाइक डीआई वगैरह हो गई और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए। और तुमको देखो भैया लेक्चर से प्रैक्टिस प्लस सेल्फ प्रैक्टिस को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ भैया खुद से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप होगी और फिर बस बैठे रहोगे पीडीएफ लेके। और अगर भैया लेक्चर से प्रैक्टिस करोगे, मतलब लेक्चर से लाइक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, फिर उसको जाके खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस में तुम उस चीज को अप्लाई करोगे, तो काफी इफेक्टिव चीज रहने वाली है। तो इसीलिए मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि डेली अपना लाइक एक क्वांट्स का लाइक मेंस का लेक्चर करना और कुछ अपना 3-4 डीआई उठा लिए, कुछ 4-5 अपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठा लिए, तो उन दोनों को लाइक बैलेंस करते हुए ऐसे प्रैक्टिस करना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तुम लोगों ने शायद एक और चीज नोटिस करी होगी कि भैया मैं पेड बैचेस में से लेक्चर करता ही हूँ, उसके साथ साथ यूट्यूब के भी लेक्चर्स में करता रहता हूँ, क्योंकि देखो भैया मेंस के लिए तुमको बस प्रैक्टिस सोर्स चाहिए। आप चाहे वो तुम्हारा फ्री यूट्यूब पे आ रहा हो, चाहे तुम्हारे पेड बैच में हो, चाहे तुम्हारे टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ हो, किसी को भैया कम मत आंकना, सबको बराबर लेके चलना। और
मेनली देखो यूट्यूब पे हमारे पीआईक्यूज वगैरह होते हैं कि लाइक कौन से हमारे 20 से लेकर 24 तक के कितने क्वेश्चन आए थे, तो अपना पीआईक्यू वगैरह भी भैया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको भी बिल्कुल मत छोड़ा करो। और जहां पे भैया तुमको लेक्चर मिल रहा है, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, अब वो चाहे यूट्यूब पे अपलोड कर रखा हो चाहे पेड बैच में हो, सबको भाई बराबर प्रैक्टिस करते हुए चलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन अब अगर बात करें रीजनिंग की, भैया रीजनिंग के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे रीजनिंग को लेकर चलना है, तो देखो फॉर बिगनर्स जो अभी लाइक मेन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुमको करना क्या है कि रीजनिंग का एक बार पहले टॉपिक्स देखो कि क्या क्या टॉपिक्स तुम्हारे आने वाले हैं। अब जैसे कि मिसलेनियस के अंदर हम पे एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि है भैया इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी लाइक एक आध एक्स्ट्रा अपने टॉपिक्स आ जाते हैं, और सिलोगिज्म और इनइक्वालिटीज के थोड़े से लाइक लेवल बढ़ जाता है, अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले उनको देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उनको एक बार लाइक उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो अपना बेसिक्स देख के। अब जैसे कि मैंने बेसिक्स देखे थे जो मिसलेनियस वाले थे, वो सौरभ सिंह सर से अड्डा से, उन्होंने 3-3 4-4 लेक्चर्स के अंदर सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा दी कि भैया A to Z किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन मैंने देख ली कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चन है और इनको ऐसे सॉल्व करना है, उधर से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। फिर मैंने लाइक सेक्शन मॉक के अंदर और थोड़े बहुत अलग से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो ओवरऑल मेरा लाइक मिसलेनियस वाला पार्ट कवर हो गया। और बात रही पजल की, तो पजल को भाई मैं साइड बाय साइड अंकुश लांबा सर से कर रहा था, और मेन स्टार्टिंग में मैंने प्रेफर करा था लेक्चर, क्योंकि देखो मेंस के पजल खुद से भैया सॉल्व नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो अलग ही लेवल के अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में अगर तुमसे नहीं बन रहे हैं तो भैया लेक्चर प्रेफर करो, लेक्चर के साथ बैठो, पॉज करो, उसको अपना खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद में टीचर का अप्रोच देखो, अगर नहीं बना और बन गया तो भाई बल्ले बल्ले। तो यही करके और फिर तुम अपना लाइक रीजनिंग को भी लेके चल सकते हो। और प्रैक्टिस सोर्स जैसे कि मैंने बोला कि सेक्शन मॉक होगा, सेक्शन मॉक में अपना तुमने मॉक दिया, जितने क्वेश्चन बने ठीक है, नहीं बने बैठ के उन क्वेश्चन को दोबारा तोड़ो जो नहीं बने तुमसे, और कहां तुम अटके थे, अगर बन भी रहा था तो सब चीजें एनालाइज करो। उसके बाद भैया तुम टेलीग्राम की पीडीएफ उठाओ, जो भी मैंने पीडीएफ शेयर कर रखे, जो भी लाइक मैं डेली शेयर कर रहा हूं, उससे तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसके बाद में लाइक जो तुमने कोई प्रीमियम पीडीएफ ले रखी है उधर से तुम सॉल्व करो। इतना तुम कर लोगे तो भैया मोर देन इनफ हो जाएगा। और बाकी कुछ लोगों का ये भी डाउट आ रहा होगा कि भैया क्वांट्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर मैंने इतनी सारी चीजें गिना दी, इतने सारे सोर्सेज गिना दिए, तो वो एक दिन के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं, एक दिन के अंदर इतनी सारी चीजें कवर ही नहीं हो सकती। तो भैया एक दिन के अंदर करने को कौन कह रहा है, तुम उस चीज को ऑल्टरनेट लेके चलो। फॉर एग्जांपल लाइक आज मंडे है, तो आज तुम करो भाई अपना सेल्फ प्रैक्टिस, मतलब खुद से लाइक सेक्शन मॉक दो या फिर खुद से पीडीएफ उठा के अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। और कल जैसे ट्यूसडे हो जाएगा तो कल अपना उठाओ लेक्चर के साथ प्रैक्टिस करो। ऐसा तुम्हारी टीचर वाली अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी कि भैया टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके क्या अप्रोच है, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो भाई खुद से भी टैकल करना सीख जाओगे। तो बस ऐसे करना है, और ऐसे मैं भी करने वाला हूं भाई, मैं भी एक दिन के अंदर सारी चीजें नहीं करूंगा। देन एट लास्ट अब अगर बात करें भैया जनरल अवेयरनेस की, भैया जीए के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो देखो जीए के लिए तो वैसे तो ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, और शायद तुम लोगों ने देख भी ली होगी, और नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें तुमको और अच्छे समझ में आ जाने वाला है। और बाकी बात रही कि जीए के अंदर हमको क्या क्या कवर करना है, तो देखो जीए के अंदर सबसे पहले तुमको भैया 6 महीने के करंट अफेयर कवर करने होते हैं, जो कि लाइक मिनिमम लेके चलते हैं, बट हम 6 महीने नहीं बोलेंगे, मेनली तुमको सितंबर तक के कवर करने हैं। और तुमको भैया क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है कि अगर तुम 4 महीने के भी कर रहे हो तो इस लेवल पे करो कि भैया अच्छा खासा रिटेन रहे, मतलब तुम लाइक तुम्हें एक वीक का करा, पिछले वीक का तुम भूल रहे हो, ऐसा नहीं चलना चाहिए। जितना तुम कर रहे हो सब कुछ तुमको याद है, और अगर तुम एग्जाम में गए और उस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो भैया तुम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मार्क कर रहे हो, इस लेवल पे तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए करंट अफेयर के लिए। और बाकी अगर तुम भैया डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे थे, चाहे लेक्चर के थ्रू कर रहे थे, चाहे पीडीएफ के थ्रू कर रहे थे, तो वो बेस्ट चीज है, और तुमको बस अब रिवाइज ही करना है। और अगर तुम डेली नहीं कर रहे थे और अब स्टार्ट करोगे तो मेनली भैया रिवीजन लेक्चर आते हैं, उनको फॉलो करो, या फिर लाइक पीडीएफ आते हैं, मंथली पीडीएफ होते हैं, वीकली पीडीएफ होते हैं, या लाइक एक एक टॉपिक के लिए अपनी कंसोलिडेटेड पीडीएफ होती है, तो उनको फॉलो करो, उनके थ्रू रिवाइज करो और अपना रिटेन करो, और मस्त एग्जाम में जाके अपने क्वेश्चन तोड़ो। तो अब देखो करंट अफेयर के लिए भैया यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। और बाकी बात रही भैया बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो तुम उसको चाहो तो भैया पीडीएफ के थ्रू कर सकते हो। मैं पीडीएफ लाइक मैंने ऑलरेडी शेयर करके टेलीग्राम पे जाके उसको भाई तुम एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर भैया तुमको लेक्चर देखना है, तुम पे टाइम है, तो टीचर के काफी सारे बैचेस हैं, तो भाई कोई से बैच उठा लो और उधर से तुम प्रैक्टिस कर लो। और जैसे कि मैंने कुश पांडे सर से करा था तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो लाइक मैंने वीडियो बताई है तुम लोगों को सजेस्ट करी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके अंदर मैंने एक बुक भी सजेस्ट करी है, तो तुम जाके उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कि भैया तुम कौन से सोर्स में लाइक कंफर्टेबल हो और कौन सा सोर्स तुमको ज्यादा बेटर लग रहा है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो भैया देखो मैंने डेली करंट अफेयर लेक्चर फॉलो करे थे, और थोड़ी बहुत चीजें तो भैया दिमाग में होंगी, और जब मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो वो ऑलरेडी फिर भाई अपना ब्रशअप हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। तो ऐसे करके मैं अपनी रिवीजन करने वाला हूँ। और बात रही लाइक बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो वो मैं करूंगा उस बुक के थ्रू जो कि मैंने तुम लोग को रिकमेंड करा है। तो ओवरऑल भैया यही है हमारे सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कि भैया हमको क्वांट्स, इंग्लिश और अपना रीजनिंग और जीए को कैसे लेके चलना है, और प्रॉपर भैया मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। और देखो भैया मेंस के लिए तुम फुल मॉक लेंथ से ज्यादा सेक्शनल मॉक को प्रायोरिटी देना, क्योंकि फुल लेंथ जो मॉक होता है वो 3 घंटे का एटलीस्ट होता है, और 3 घंटे एक जगह पे बैठना दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो सेक्शनल मॉक लगाते हुए चलो, और जब अपना एग्जाम पास आए तब भैया हम वीकेंड्स या फिर वीक के अंदर 2 अपने फुल लेंथ मॉक देंगे और उसको अपना एनालाइज
एनालाइज करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड कि तुम डेली भैया फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो, वो थोड़ा सा गड़बड़ी वाला काम हो जाएगा। सो आई थिंक अब तुम्हारे सारे डाउट भैया क्लियर हो गए होंगे और तुमको समझ में आ गया होगा कि अपनी मेंस की प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और मैं भी भैया अपनी मेंस की प्रिपरेशन को कैसे लेके चलने वाला हूँ। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और ऐसे स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियो, स्टडी ब्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि भैया डेली मैं वहां पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस, जो कि काफी ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो जाओ फटाफट से भैया अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली तुम अंकुर हेयर वन टाइप करना, तुमको देखने को मिल जाएगा, और जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। और उसके साथ साथ उसका एक ग्रुप भी होगा डिस्कशन वाला, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर तुम लाइक डेली अपना डिस्कशन कर सकते हो और एस्पिरेंट्स के साथ अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और वो डाउट तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा 100%। उसको मैं ही कर दूंगा या फिर लाइक और एस्पिरेंट्स तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो जाओ फिर भाई अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो और अपना ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।